Hello everyone, welcome to Tashmish Pashala. My name is Preeti and I hope you all are doing well. So let's crack this CTET exam and AWS exam. जो भी आपके टीचिंग एग्जाम है वो सब क्रैक करते हैं हम in one go. So this is something about me. My name is Preeti and I have done BSc, MSc and B.Ed. मुझे 5 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी टीचिंग एग्जाम क्रैक किए हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, लाइक CTET, UPTET, HTET, AWS एग्जाम एंड KVS PRT एग्जाम. सो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताऊंगी TGT केमिस्ट्री से रिलेटेड. काफ़ी बच्चे होंगे, काफ़ी टीचर्स होंगे जो TGT केमिस्ट्री का अप्लाई किया होगा आप लोगों ने, और वो जो PRT का है वो तो कॉमन है, उसके अलावा TGT के आते हैं. और इस टाइम से, इस साल से पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था. उसमें ये था कि 10 क्वेश्चंस दूसरे सब्जेक्ट के भी आएंगे. लाइक आपके 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस है टोटल आपके, तो उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स और बायो के, यानी 20 क्वेश्चंस हमें करने होंगे फिजिक्स और बायो के, वो भी मैं करवाऊंगी. 15 दिन बचे हैं आपके. सो हम रोज़ प्रिपेयर करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री, क्योंकि जो PRT है वो सब तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा. जितने भी नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं लाइक SSC वगैरह के, उसमें जो भी पैटर्न आता है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वो सब होता है. बट जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. TGT केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो वो करना ज़रूरी है, इसलिए मैं सिर्फ 15 दिन सिर्फ उसी के क्वेश्चंस कराऊंगी अलोंग विद फिजिक्स एंड बायो क्वेश्चंस, जिससे आपको 10 क्वेश्चंस उसके भी आ जाए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो ज़रूरी हैं, जो आ सकते हैं. और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्लीज़ TGT का एग्ज़ाम लाइटली मत लें. मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो CTET का एग्ज़ाम है वो ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू AWS एग्ज़ाम. बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप टू 10th लेवल आपको करना है. इनफैक्ट 11th-12th के भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, आए थे मेरे टाइम पे. तो चलो आप 11th-12th का भी मत करो. अगर आप 11th-12th का नहीं भी करते हो, सिर्फ 10th लेवल का भी करते हो, तो आई एम श्योर आप लोग क्रैक ज़रूर कर लोगे AWS का एग्ज़ाम. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी पे मैं 9th एंड 10th क्लास को पढ़ाती हूँ. वहाँ पे फॉलो करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी आपकी केमिस्ट्री के डाउट्स हैं या फिर केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो मेरी क्लासेस में एनरोल होके, और वो बिल्कुल फ्री है, स्पेशल क्लास. सो माई यूज़र नेम इज़ preeti.pandey3303. आप इसे सर्च कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, preeti_pandey01 मेरा टेलीग्राम लिंक है, जो आप जिस पे कनेक्ट हो सकते हो और आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो. यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑल्सो. तशमीश पाशाला आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पेज खुल जाएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के जो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा लेवल है, वो मैं आपको करवाऊंगी अलोंग विद सम डिटेल में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी. सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूंगी कि एक दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर TGT केमिस्ट्री फॉर AWS एग्जाम. अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर. सो एसिडिक, वी नो दैट मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही करेक्टर शो करते हैं. सो उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक मेटल्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके TGT केमिस्ट्री के लिए. सो सोडियम ऑक्साइड बेसिक होता है सिर्फ. पोटेशियम ऑक्साइड, जब सोडियम बेसिक है तो ऑब्वियसली पोटेशियम भी बेसिक होगा. कॉपर ऑक्साइड बेसिक होता है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड shows both acidic and basic character. So fourth will be the correct answer. और इस टाइप के ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, जिंक ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेटल्स नॉन मेटल्स से क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट उनका स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर. आइसोमेरिज्म भी इंपॉर्टेंट है. So this is ketone,
this CHO, this is aldehyde. OH ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल का होता है. C डबल बॉन्ड OH, COH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप. सो यस, D विल बी द करेक्ट आंसर. फोर्थ आंसर होगा करेक्ट आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नोन एज टीयर गैस. तो AWS के एग्जाम में मोस्टली आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं प्लस करंट अफेयर. अगर कोई केमिस्ट्री का करंट अफेयर है, लाइक इस साल नोबेल प्राइज विनर थे, तो उस पे भी क्वेश्चन आता है. तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. सो टीयर गैस किसे बोला जाता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोपिक्रिन और नाइट्रस ऑक्साइड. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी क्लोरोपिक्रिन. थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. सॉरी, गलती से इकोनॉमिक्स लिख दिया, यहाँ पे आना था केमिस्ट्री. इस बार केमिस्ट्री में किसने नोबेल प्राइज विनर है? कौन? आर्थर अश्किन, डोना स्ट्रिकलैंड, रेनर विस, बैरी सी बैरिश एंड किप एस थ्रोने नो, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजल एंड ड्रिया गेज नो, जेनिफर ए डोडना एंड इमैनुअल कारपेंटियर. सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ये याद रखना आपको कि जेनिफर डोआना एंड इमैनुअल, इन्होंने दोनों ने जीता है इस बार का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बेकिंग सोडा से बहुत बार क्वेश्चन आता है. बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसका कॉमन नेम, इसका IUPAC नेम या इसके जो भी यूटिलिटीज होते हैं उन सब पे क्वेश्चन आता है. तो केमिकल नेम बेकिंग सोडा का क्या है? सो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लिखना बच्चों, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है कॉमन नेम, ठीक है, और बेकिंग सोडा भी कॉमन नेम है. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज करेक्ट आंसर. इसका फॉर्मूला भी बताती हूँ मैं आपको. फॉर्मूला है इसका NaHCO3. अगर आपको मेरी जो क्लास है वो पसंद आ रही है और अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करना, जिससे मेरा मोरल बूस्ट हो, मैं मोटिवेट हो कि और आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं. तो और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं. सो प्लीज कमेंट डाउन जो भी आपके फीडबैक हैं, जिससे मैं प्रोत्साहित हूँ. और आपका और कोई प्रॉब्लम है या कोई भी रिक्वायरमेंट है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ. ये यूजेस है तो कॉपर, जिंक, ग्रेफाइट, डायमंड. सो ग्रेफाइट जो होता है वो ड्राई सेल में यूज होता है एज अ एनोड, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल में, तो ग्रेफाइट आंसर होगा. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अलॉय से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनफैक्ट पूछे भी गए हैं पहले. सो ब्रास का क्या कॉम्पोजिशन होता है? इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है सबको. ब्रास और ब्रॉन्ज में, ब्रास एंड ब्रॉन्ज में सबको डाउट रहता है कि ब्रास और ब्रॉन्ज, क्योंकि उसमें कॉपर तो सेम है बट टिन होगा या जिंक होगा, इसमें दिक्कत आती है. सो ब्रास में होगा कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज में होगा कॉपर प्लस टिन. द टार्निशिंग, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोरोजन. कोरोजन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर आर्टिकल. जो सिल्वर चांदी जो होती है आपकी, ये जैसे ये चांदी है, ये काली पड़ जाती है. मम्मी की पायल आपने देखी होगी, वो काली हो जाती है, या आप लोगों की भी पायल होगी वो, या फिर कोई भी सिल्वर आर्टिकल, वो बहुत ब्लैक सा हो जाता है. वो क्यों होता है ब्लैक? कोरोजन की वजह से. और वो उस H2S होता है एयर में, H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे रिएक्ट करके वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है. सो सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है. नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया. एक्वा रीजिया का क्या कॉम्पोजिशन होता है? तो एक्वा रीजिया हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सिल्वर सल्फाइड और नन ऑफ दिस. सो एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया जो है वो दो पावरफुल एसिड का सॉल्यूशन होता है. एक होता है नाइट्रिक एसिड, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब इसमें कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है 1:3 रेशियो.
अगर HCl/HNO3 आ जाता है तो हम लिखेंगे 3:1. सो इनमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दीज होगा आंसर. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन अर्थ इज, सबसे ज्यादा एलिमेंट जो अर्थ में प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है, बट सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है. मोस्ट अबंडेंट मेटल प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में मेटल कौन सा है तो वो है एल्यूमिनियम. ये याद रखना, दिस इज फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में. नेम अ नॉन मेटल विच कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉन मेटल से केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है और पूछी गई है. वो नॉन मेटल तो सबको पता है कि मेटल, बहुत सारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो फायर कैच कर लेते हैं अगर हम ओपनली रखें तो, लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल जो फायर कैच करती है जैसे आप ओपन में रखते हैं तो वो है फॉस्फोरस. और इसलिए इसको हम स्टोर करते हैं अंडर वाटर, बिकॉज नॉन मेटल दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. वेयर डू वी स्टोर अ रिएक्टिव नॉन मेटल. रिएक्टिव नॉन मेटल को हम कहाँ स्टोर करते हैं, अभी बताया, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सब रिएक्टिव मेटल्स. सॉरी, नॉन मेटल पूछा हुआ है तो अभी बताया था नॉन मेटल्स को हम रखते हैं वाटर में. Where do we store reactive metals like sodium, potassium? सोडियम पोटेशियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स को हम कहाँ रखते हैं, वो हम रखते हैं उनको केरोसिन में. Which of the following metals is known as strategic metal? जो स्ट्रेटेजी बनाता है, लाइक जो डिफेंस में यूज होता है, तो वो है आपका टाइटेनियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम. मेन टाइटेनियम होगा. सोल्डर इज एन ओर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट और है क्योंकि ये जो इसके जो कॉम्पोजिशन है वो 50-50% यूज होता है और वो है लेड एंड टिन. रस्टिंग, अगेन कोरोजन पे क्वेश्चन आता है. रस्टिंग इन आयरन इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. तो रस्टिंग जो होती है वो फ्रेंड्स इसमें होती है ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से होती है और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. तो बोथ ऑप्शन एंड आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is used in the pencil lead? पेंसिल की जो लेड होती है उसमें क्या होता है, उसमें लेड नहीं होता है, इनफैक्ट उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट. The coating on modern non-stick cookware, इलेक्ट्रिक आयरन, ये 7th 8th का क्वेश्चन है क्योंकि TGT है तो 7th 8th 9th 10th सब आएगा, बट 9th 10th ज़्यादा आपको स्ट्रेस देना है. तो मॉडर्न जो नॉन स्टिक कुकवेयर होता है उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, PTFE. मोनोमर ऑफ एक्रिलिक फाइबर इज, एक्रिलिक फाइबर का मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, अमाइड, एस्टर और सेलुलोज. तो एक्रिलिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं और इसका मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल. विच केमिकल इज नोन एज कॉस्टिक सोडा, किस केमिकल कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. कॉमन नेम बहुत आते हैं, तो कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. तो सी होगा आंसर, KVS एग्जाम में आया हुआ है. लेट्स टेक अ ब्रेक और पानी पीते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट एंड टू प्यूरिफाई वाटर. पानी को प्योरीफाई करने के लिए क्या यूज होता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए जर्म्स किल कैसे होते हैं, कौन सा केमिकल यूज होता है वो बताना है आपको. क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, बोथ ANB और फ्लोरीन. सो क्लोरीन एंड ब्लीचिंग पाउडर दोनों ही यूज होता है प्योरीफाई या फिर जर्म्स किल करने के लिए. नेक्स्ट, when fats and oily food are kept open their smell and taste changes. This is due to the dash and the phenomena is known as dash. तो फैट एंड ऑयली सब्सटेंस मतलब चिप्स के पैकेट या फिर बिस्किट अगर आप ओपनली रख दो तो वो क्रिस्पी नहीं रहते है ना, पिलपिले से हो जाते हैं, यानी वो सील जाते हैं अगर हम आम भाषा में बोले तो. वो क्यों होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following fiber is known as artificial fiber? कॉटन तो नेचुरल है, वूल भी नेचुरल है, एस्टर ये फाइबर नहीं है, तो बी रेयोन. और रेयोन पहला सेमी सिंथेटिक फाइबर था. Which artificial fiber has characteristic just like natural wool? नेचुरल वूल, एस्टर, एक्रिलिक और पॉलिस्ट्रीन और रेयोन. तो मैंने अभी आपको बताया था वूल की तरह कौन दिखता है, एक्रिलिक.
इसीलिए इसको आर्टिफिशियल वूल भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? नेचुरली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल, अभी बताया था सिल्वर आर्टिकल जो टार्निश हो जाता है वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, लेकिन ये क्यों होता है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। और कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें? H2S, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। एक और चीज बताती हूँ आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्मेल होता है वो रॉटन एग लाइक स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे की जैसा। द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल, अभी बताया है वो क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला है H2S। एसिड बेसिस सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे इंडिकेटर्स के बेसिस पे। तो टेस्ट करना है आपको सॉल्यूशन का कलर। चाइना रोज इंडिकेटर लिया है हमने, चाइना रोज इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर है। सोप सॉल्यूशन में मेजेंटा, ऑरेंज में मेजेंटा, एरेटेड ड्रिंक्स में मेजेंटा, लाइम वाटर में ग्रीन, लेमन जूस में ग्रीन। सो चाइना रोज क्या होता है? बेसिक में ये टर्न हो जाता है ग्रीन कलर, हरा कलर देता है, और जब एसिडिक होता है तो उसमें ये देता है मेजेंटा, लाइक पिंक, डार्क पिंक कलर। तो ऑरेंज जूस में ऑब्वियसली एसिड होता है, एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है, तो ये दोनों मेजेंटा होंगे। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तो बेसिक में ग्रीन। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर होगा, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेयर्ड करेक्टली, इनमें से किनको सही से पेयरिंग नहीं किया? बेकिंग सोडा हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही। स्लेक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, गलत। स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, तो ये याद रखना है आपको। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही। Manisha took a little bit of soil from her garden and mixed it with water. When she dipped a blue litmus in it, the litmus turned red. By adding which of the following to her garden will she get better plant growth? तो भाई मनीषा ने थोड़ा सा मिट्टी ली अपने गार्डन से, उसको पानी में मिक्स कर दिया, जब उसने लिटमस पेपर डिप किया तो ब्लू से रेड हो गया। ब्लू से रेड होने का मतलब क्या हुआ है? एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, यानी सॉइल क्या है? एसिडिक है। अब वो एसिडिक है तो कैसे वो ठीक होगा? बाय एडिंग बेस, बेस ऐड कर दो। तो देखो इनमें से कौन सा बेस है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बेस नहीं है, वाटर तो न्यूट्रल है, सॉल्ट न्यूट्रल है, स्लेक लाइम अभी बताया था बेस होता है, तो यस बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये आपके टीचिंग एग्जाम्स में से ही है। A boy has a thick paste of turmeric. On adding this paste to hydrochloric acid and aqueous solution of sodium hydroxide separately, what colors would he observe? तो ये कह रहा है कि अगर किसी छात्र के पास हल्दी का बहुत गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट में उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दोनों अलग अलग, लाइक HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी टर्मरिक डाला और इसमें भी, तो हमें पता होना चाहिए टर्मरिक हल्दी, जैसे साबुन लगाते हैं हल्दी की जहाँ पे दाग हो तो वो लाल हो जाता है, तो साबुन में क्या होता है? बेस होता है, तो हम बता सकते हैं कि बेस जो होगा उसमें रेड होगा और इसमें कुछ असर नहीं होता। सो पिंक, ब्लू, येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सेकंड होगा आंसर। यू हैव फिनोफ्थलीन, अगेन एसिड का क्वेश्चन है, इंडिकेटर का। फिनोफ्थलीन दिया हुआ है आपको 3 टेस्ट ट्यूब में, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एक में है एसिड, एक में है बेस और एक में है वाटर, पानी। तो फिनोफ्थलीन है तो हमें पता होना चाहिए कि फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है एंड इन बेस इट टर्न्स पिंक, बेस में ये पिंक गुलाबी कलर का हो जाता है और पानी में अगेन कलरलेस। तो ए और सी में कलरलेस होगा एंड बी में क्या हो जाएगा? पिंक। तो ए इज कलरलेस, बी इज पिंक, सी इज कलरलेस, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, ये आपके 9th क्लास में से है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर है, तो 9th क्लास का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3rd और 4th बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेड सल्फेट, देखो लेड होता है Pb, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, तो ये 2 और इसका भी वैलेंसी 2 ही होता है, तो PbSO4 होगा आंसर। Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time?
इनमें से कौन सी गैस आप यूज कर सकते हो अगर मुझे तेल को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करना है? तो कोई भी इनर्ट गैस ले सकते हैं हम, तो नाइट्रोजन और हीलियम होगा डेफिनेटली। ऑक्सीजन डालेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होते हैं? वो कंबाइन होते हैं 1:8 रेशियो में बाय मास। CO2 एंड H2, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या है? हेवियर देन एयर? नो। कलरलेस? यस। एसिडिक इन नेचर? ये एसिडिक है बट ये नहीं है। सॉल्युबल इन वाटर? तो कलरलेस होगा, दोनों ही कलरलेस होते हैं। केमिकली रस्ट इज, रस्ट अभी बताया था आपको, रस्ट इज बेसिकली Fe2O3.X ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रेटेड होगा, सो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, सी होगा आंसर। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है? फिजिकल स्टेट तो मिल जाता है, हम लिख सकते हैं। सिंबल एंड फॉर्मूला भी मिलता है, नंबर ऑफ एटम भी मिलता है, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ये नहीं पता चलता। लाइक मैंने लिख दिया C+O2 CO2 या C+O2 गिव C2O2, अब ये एक्चुअल में हो सकती है या नहीं ये तो नहीं पता चलेगा, उस सिर्फ देखने से, वो तो करने से ही पता चलेगा, तो ये नहीं होता, सो नॉट कन्वेड, तो ये आंसर होगा। Which of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मेटल नॉन मेटल के एक्सेप्शनल केस है वो आपको करने हैं। सो नॉन मेटल जो अकेला एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तरल स्टेट में होता है, वो होगा आपका नॉन मेटल पूछा है तो ब्रोमीन, Br होगा इसका सिंबल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिला हो तो हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहें और आपकी टीचिंग एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो जाए। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, CuSO4 और ZnSO4, इसको अगर हम मिक्स करते हैं मतलब इसका क्या होगा? कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, तो ब्लू एंड कलरलेस, डी होगा आंसर। कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट को प्रिपेयर किया और उसमें एल्यूमिनियम डाल दिया, ये रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। एल्यूमिनियम को कॉपर सल्फेट में डाला तो Al+CuSO4, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम सल्फेट आ जाएगा। तो यस, चेंज ऑब्जर्व होगा, पहले में, दूसरे में भी ऑब्जर्व होगा, तीसरे में भी ऑब्जर्व होगा, क्योंकि तीनों ही मेटल्स एल्यूमिनियम से वीक है। टू शो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन मेटल कॉपर, अगर मुझे ये शो करना है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो मैं बस कॉपर का कोई सॉल्यूशन लूंगी, उसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर बाद जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो प्रिपेयर एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नो। ऑब्जर्व ट्रांसमिशन ऑफ हीट, नो। प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हैंग कॉपर, इससे कुछ नहीं होगा। प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड हैंग जिंक, इससे होगा क्योंकि वो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। काजल एड्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड में अगर मैं सोडियम सल्फेट ऐड करूं तो एक रिएक्शन होगी जिसमें BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो ये ऑब्जर्व होगा, सो वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, येलो नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें याद रखने हैं, रिवाइज करने हैं 9-10 में से, वो मैं आपको करवाऊंगी। अप टू विच एलिमेंट्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल, ये है पीरियोडिक टेबल का, अगेन इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल था अप टू कैल्शियम ओनली। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्का एल्यूमिनियम, मेंडलीव ने कुछ गैप्स छोड़े थे, तो इक्का एल्यूमिनियम किसको बोला था, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आया था, वो आया था गैलियम। An atom of an element has the electronic configuration of 2a2, to which group does it belong? तो देखो 2a2 है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स रिप्रेजेंट पीरियड और लास्ट आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर, सो थर्ड पीरियड में होगा लेकिन सेकंड ग्रुप में, तो सेकंड ग्रुप डी होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जहां उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था, उसमें अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सो अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, सो हीलियम न्यूक्लियस होगा इसका आंसर। So that's all. Thanks for watching this video.
आई होप आप लोगों को ने कुछ ना कुछ गेन किया होगा और आपके टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, चाहे वो पीआरटी केवीएस हो, चाहे वो टीएसएसबी हो, या फिर आपका अभी का एडब्ल्यूईएस हो। एचपी टेट की भी नोटिफिकेशन आउट हो गई हैं, सीटेट का भी डेट अनाउंस हो गया, वो सब वीडियोस भी देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे क्वेश्चंस के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।